हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप क्लासेस। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। ताकि हम ऐसे रिवाइज करने जा रहे हैं कि हम एग्ज़ाम से पहले किसको क्विकली कैसे रिवाइज कर ले। तो सबसे पहला टॉपिक जो है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम। ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन मल्टीप्लाई में ई। यहाँ पे एन क्या है? एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है? ई है तुम्हारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है। तो हमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चार्ज मिल जाएगा। चार्ज की ऐसा यूनिट की बात की जाए तो वो क्या होता है? कुलाम होता है। ये चार्ज के बारे में था। अब हम करंट की बात करें तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अगर मैं करंट के डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू मतलब चार्ज, और पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब मैंने टी से यहाँ पे डिवाइड दिया है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड करंट। अब मैं ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। चार्ज का क्या होता है? गुलाम। और टाइम का क्या होता है? ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो इन सब के आगे अगर मैं वन वन लगा दूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पियर का डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर क्या बन गया? 1 एम्पियर मतलब होता है 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज कैरी इन 1 सेकेंड इन अ कंडक्टर। तो इसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। इसका मतलब जब 1 कूलाम चार्ज को हम 1 सेकेंड में कैरी करते हैं इन अ कंडक्टर में, उसको 1 एम्पियर कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जो करंट होता है वो किसको किस में उसको जो है किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, तो उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर। और इसको हमेशा कंडक्टर में सीरीज़ में लगाया जाता है। अब हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डेफिनेशन की बात की जाए तो वर्क डन टू कैरी पर यूनिट ऑफ चार्ज। पर यूनिट ऑफ चार्ज को कैरी करने में जितना भी हमने काम किया है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेंटेन करने के लिए बैटरी सेल का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ ऐसे यूनिट की तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे यूनिट जो है वोल्ट होता है, वर्क का ऐसे यूनिट जूल होता है, और चार्ज का कुलाम होता है। तो अगर मैं इसका आगे वन वन लिख दूँ तो किसकी डेफिनेशन आ जाएगी? डेफिनेशन आ जाएगी 1 वोल्ट की। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? जब 1 जूल का वर्क किया जाता है टू कैरी 1 कूलाम ऑफ चार्ज, तो उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस से मेजर करते हैं तो उसको वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। जिस प्रकार हमने देखा था कि करंट को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं ओम्स लॉ की कि ओम्स लॉ क्या बोलता है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए आर को कांस्टेंट रखते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है वी इक्वल टू आई आर। अब इससे कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे आई का फॉर्मूला बनाना हो तो आई को हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया और वी यहाँ पे आ गया। तो एक फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। और रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे बन सकता है कि रेजिस्टेंस को तुमने आर यहाँ से बाहर निकाल दिया। जब हमने आर बाहर निकाल दिया तो आई जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, वी ऊपर आ गया, तो ये आ गया। अगर मैं रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट की बात करूँ तो वो क्या होता है? ओम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसे यूनिट की बात करूँ तो वोल्ट होता है। करंट की ऐसे यूनिट की बात करूँ तो एम्पियर होता है। इनके आगे अगर मैं वन वन लगा दूँ तो किसकी डेफिनेशन आ जाएगी? 1 ओम की। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 1 वोल्ट एंड द करंट इन अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर, तो उसको हम 1 ओम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे जितने भी हमने 1 एम्पियर की बात की, 1 वोल्ट की बात की और 1 ओम की बात की, सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस जो है इसका काम क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? नाम ही इसका रेजिस्टेंस है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है। तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिखा हुआ है पहले कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ द वायर। फिर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी टाइम के, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इन दोनों फार्मूले को अगर मैं कंबाइन कर दूं, जो पहला फार्मूला था कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो फार्मूला आएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हम लोग जो यहाँ पे रो लगाएंगे तो इससे हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, इससे हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रेजिस्टिविटी का ऐसे यूनिट की बात करूँ तो वो जो आपका होगा ओम मीटर।
फिर हम आते हैं रजिस्टर को। तो किसी भी कंडक्टर में रजिस्टर को दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है, एक तो सीरीज़ में किया जाता है और एक पैरेलल में किया जाता है। जब सीरीज़ में हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस आता है वो मैक्सिमम आता है, जबकि जब हम पैरेलल में उसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस आता है वो मिनिमम आता है। एक चीज़ बहुत ही यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज़ में वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल साइन को ऐसे करके दिखाया है। और जबकि जो करंट होता है सीरीज़ में वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका इसका अपोजिट होता है पैरेलल में। अगर मैं पैरेलल में बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस की तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कांस्टेंट होता है। जबकि करंट की बात करूँ मैं तो वहाँ पे वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। इससे हमको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए भी आता है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि क्या चीज़ कांस्टेंट होता है, क्या चीज़ वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हमें फोकस किस पे करना है, जो चीज़ वेरिएबल होता है। जैसे सीरीज़ वाले में क्या वेरिएबल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल वाले में क्या वेरिएबल होता है, यहाँ पे हमारा करंट। तो उस हमें बस इसी चीज़ को देखना है, जो चीज़ वेरिएबल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल होता है, मतलब V इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3। अब ओम्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। मैंने यहाँ बताया था V इक्वल टू IR होता है, तो मैंने V की जगह क्या रख दिया, IR। V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे IR लिख दिया और इसमें से मैंने क्या किया, I कॉमन ले लिया। अब देखेंगे यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है। इन तीनों में I कॉमन है, मैंने I ले लिया। जब मैंने I बाहर निकाल दिया तो हमारे पे बचा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। यहाँ पे I से I जब कट गया तो हमारा क्या बच गया, R इक्वल टू